जैसे जैसे घर करीब आता जा रहा था, ध्रुव के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बहुत सोचने और समझने के बाद उसने फैसला किया कि वो आज की रात अपनी आई का दिल नहीं दुखाएगा। उसने फैसला किया कि आज वो अपनी आई को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताएगा। घर पहुंचने के बाद ध्रुव बिल्कुल नॉर्मल रहा ताकि उसकी आई को कुछ पता न चल पाए। ध्रुव कहाँ जानता था कि मां अपने बच्चों के बिना बोले ही उनके मन की बात समझ जाती है। ध्रुव की आई एक सेकंड में समझ गई कि कोई ऐसी बात हुई है जिससे ध्रुव बहुत परेशान है। ध्रुव की आई ने ध्रुव से पूछा, कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। सच सच बताओ, क्या बात है? ध्रुव ने बात को छुपाते हुए अपनी आई से कहा, कुछ नहीं आई, बस कॉलेज में काम ज्यादा मिलता है इसलिए स्ट्रेस में हूं, और कोई बात नहीं है। ध्रुव की आई ने ध्रुव से कहा, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, जो भी हुआ है सब बता दो। मैं जानती हूं कि कोई तो बात है। ध्रुव ने अपनी आई से कहा, आई आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। ध्रुव की आई ने ध्रुव से कहा, देखो अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे ज्यादा परेशानी होगी। तुम मुझे परेशान नहीं देखना चाहते तो खुलकर बताओ कि क्या बात है। ध्रुव ने कॉलेज में आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ अपनी आई को बता दिया। पूरी बात जानने के बाद ध्रुव की आई गुस्से में आ गई और उन्होंने ध्रुव से पूछा, ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने बिना तुम्हारी गलती के ही तुम्हें बाहर निकाल दिया? इस तरह भला कोई सस्पेंड कैसे कर सकता है? ध्रुव, मैं कल ही एक अच्छे वकील को ढूंढती हूं ताकि वो हमारा केस लड़ सके। ध्रुव ने अपनी आई को रोकते हुए उनसे कहा, आई इस सब की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया है और वो अगले दिन घर भी पहुंच जाएगा। वैसे भी मुझे वहां अच्छा नहीं लग रहा था, मैं वहां एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए मेरे वहां से निकाले जाने पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और मेहनत करूंगा और इससे भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगा। ध्रुव की आई ने उससे कहा, लेकिन तुम्हारे 1 साल का क्या? तुम बाकी स्टूडेंट से 1 साल पीछे हो जाओगे और इससे तुम्हारे करियर पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, बिना किसी रीजन के उन्होंने तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया, यहां तक कि तुम्हें सफाई देने का भी मौका नहीं दिया। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। ध्रुव ने अपनी आई से कहा, आई हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? वो इतने पावरफुल लोग हैं और हम मामूली, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी आपको कोई परेशानी हो। आप चिंता मत करो, बप्पा सब सही कर देंगे जैसे हमेशा से करते आए हैं। ध्रुव की आई ने उससे कहा, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अब तुम खाना खा लो। ध्रुव डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, लेकिन उसका खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। अपनी आई का दिल रखने के लिए उसने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद अपने रूम में चला गया। जिंदगी ने भले ही उसे बहुत बड़ा झटका दिया, लेकिन ध्रुव ने हारना नहीं सीखा था। ध्रुव अपने स्टडी टेबल पर बैठ गया और उसने अगले साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के शेड्यूल को निकाल लिया। अब उसका ध्यान अगले साल की स्कॉलरशिप एग्जाम की तरफ था। ध्रुव ने मन बना लिया था कि उसे अगले साल और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ध्रुव अपने आगे की तैयारी में लग गया था। वो नहीं जानता था कि कुछ लोग उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखे हुए हैं। उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था और वो हर कीमत पर ध्रुव को कॉलेज में वापस लाना चाहते थे। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर अपने घर में थे। पूरे दिन की थकान के बाद उन्हें यही कुछ समय मिलता था जहां वो थोड़ा रिलैक्स कर सकते थे। आज उन्होंने अपने लिए एक बढ़िया ड्रिंक बनाई थी। जैसे उन्होंने ड्रिंक का ग्लास उठाया, अचानक उनका फोन बजने लगा। वाइस चांसलर ने फोन उठाया और कहा, हेलो, हु इज दिस? फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी ने उनसे कहा, सर, मैंने पहले भी कहा था कि ध्रुव को किसी चीज के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके बावजूद भी आपने उसे कॉलेज से निकाल दिया। उस आदमी की बात सुनकर वाइस चांसलर ने उस आदमी से कहा, देखिए, अभी ये पूरा केस डिसिप्लिनरी कमेटी के हवाले है। हमने ध्रुव को परमानेंटली नहीं निकाला है। मैं कुछ दिनों में अपना ऑर्डर वापस ले लूंगा। तो फोन की दूसरी तरफ से उस आदमी ने वाइस चांसलर से कहा, आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने अगर ध्रुव को निकाल दिया तो ये आपके कॉलेज के लिए अच्छा नहीं होगा।
हमारे पास वकीलों की कमी नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इतना सब जानने के बाद भी आपने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? वाइस चांसलर ने उस आदमी से कहा, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे ऊपर सवाल उठेंगे। मैं उनका क्या जवाब दूंगा? कुछ दिनों बाद जब कॉलेज का माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा तब मैं ध्रुव को कॉलेज वापस बुला लूंगा। उस आदमी ने वाइस चांसलर से कहा, ठीक है सर, हमें आपके ऊपर भरोसा है, पर एक बात ध्यान रखना, आप जैसा भी सोच रहे हैं उसमें 4 से 5 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर इससे एक भी दिन आगे हुआ तो फिर हमें कॉलेज के ऊपर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। यह बात सुनकर वाइस चांसलर ने उस आदमी से कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगले हफ्ते ध्रुव कॉलेज वापस आ जाएगा। इतनी बात होने के बाद उस आदमी ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। एक हफ्ते तक कॉलेज में इस बारे में बातें होती रही कि किस तरह एक रिजर्व स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हुई थी। एक हफ्ते बाद ध्रुव के घर पर स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का एक एपोलॉजी लेटर पहुंचा। उस लेटर में लिखा था कि कॉलेज के मैनेजमेंट से कितनी बड़ी गलती हो गई है। कॉलेज के वाइस चांसलर ने खुद मैनेजमेंट की तरफ से माफी मांगी और उन्होंने ध्रुव से रिक्वेस्ट की कि वो वापस कॉलेज ज्वाइन कर ले। लेटर को पढ़ने के बाद ध्रुव को यकीन नहीं हुआ कि क्या सच में कॉलेज इस बात को लेकर इतना सीरियस है। ध्रुव की आई इससे बहुत खुश थी। ध्रुव के लिए तो ये सब किसी मिरेकल से कम नहीं था। शुरुआत में ध्रुव थोड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन उसके बाद उसने कॉलेज ज्वाइन करने का मन बना लिया। पूरे एक हफ्ते बाद जब ध्रुव दोबारा कॉलेज वापस लौटा तो वो कोई आम स्टूडेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने देव को ओपनली चैलेंज कर दिया था। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी रिजर्व स्टूडेंट ने देव जैसे पॉपुलर स्टूडेंट को हरा दिया था। देव की बात को अनसुना करके मैनेजमेंट ने ध्रुव को कॉलेज वापस आने दिया। इस बात से देव बहुत नाराज था। उसने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट को वार्निंग मिल चुकी थी इसलिए उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कॉलेज ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया था कि ध्रुव को किसी भी तरीके की परेशानी पहुंचाने वाले के साथ वो ट्रीटमेंट किया जाएगा जो कि उसके साथ हुआ है। ध्रुव की वैल्यू अचानक बढ़ गई थी। कई लोग जानना चाहते थे कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। देव के सपोर्टर्स भी अभी भी यही मानते थे कि ध्रुव ने किसी तरीके से मैनेजमेंट को मना लिया होगा। ध्रुव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस अपनी पढ़ाई करनी थी। कम से कम अब उसे देव परेशान नहीं करेगा। कॉलेज वापस आते ही ध्रुव अपनी पढ़ाई में पहले की तरह लग गया। वो रोज लाइब्रेरी जाता था और वहां पर कम से कम 1-2 घंटे बैठता था। रेगुलर लाइब्रेरी जाने की वजह से उसे फायदा हुआ और उसकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगी। धीरे धीरे ध्रुव ने क्लास में बोलना शुरू किया। समय के साथ ध्रुव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। प्रोफेसर्स को भी समझ में आ गया था कि ध्रुव पढ़ने वाला स्टूडेंट है। ध्रुव के पास आइडियाज थे, उसके पास एक विजन था जो किसी और स्टूडेंट के पास नहीं था। ध्रुव के लिए कॉलेज में धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगी थी। कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद हमेशा की तरह ध्रुव लाइब्रेरी में था। नीरज कॉलेज नहीं आया था क्योंकि उसे कुछ काम था, इसलिए उसने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। ध्रुव पढ़ने में बिजी था, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो आवाज पायल की थी और वो किसी बात को लेकर लाइब्रेरियन से बहस कर रही थी। ध्रुव ने अपना काम छोड़ा और काउंटर की तरफ चला गया जहां पर पायल लाइब्रेरियन से बहस कर रही थी। पायल को एक बुक रिटर्न करनी थी, लेकिन लाइब्रेरियन उसे वापस नहीं ले रहा था। लाइब्रेरियन के हिसाब से बुक में कुछ डैमेज हुआ था जिसकी भरपाई पायल को करनी थी। ध्रुव ने बात को समझते हुए लाइब्रेरियन से कहा, सर, बुक की हालत इतनी भी खराब नहीं है कि आप इसके लिए पायल जैसे स्टूडेंट को परेशान करें। लाइब्रेरियन ने ध्रुव से कहा, तुम नहीं जानते ध्रुव, लेकिन मुझे हर चीज का जवाब देना पड़ता है। अगर मैं इस बुक को वापस ले लेता हूं और ऑडिट में इस बुक को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो बात मेरे ऊपर आएगी। ध्रुव ने पायल से पूछा, क्या मैं 1 सेकंड के लिए इस बुक को देख सकता हूं? पायल ने ध्रुव से कहा, बिल्कुल, तुम खुद ही देख लो, इस बुक में कोई भी बड़ा डैमेज नहीं है, फिर भी पता नहीं इनको क्यों प्रॉब्लम है। ध्रुव ने उस बुक को अच्छे से चेक किया, तब उसे पता चला कि बुक में कई पेजेस पर पेन से अंडरलाइन किया गया है। लाइब्रेरी के रूल्स के हिसाब से ऐसा करना गलत है, लेकिन इससे पूरी बुक को रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता। ध्रुव ने लाइब्रेरियन से कहा, कुछ नहीं होगा,
आप इस बुक को वापस ले लीजिए। ऑडिट में अगर कोई बात आती है तो बता दीजिएगा कि कुछ बच्चों से गलती हो गई। यहां कोई मेजर डैमेज नहीं दिखाई दे रहा जिससे बुक को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाए। लाइब्रेरियन ने कुछ देर तक ध्रुव की बात पर अमल किया और फिर बुक को अच्छे से देखा। उसे ध्रुव की बात में सच्चाई दिखी, इसलिए फाइनली वो तैयार हो गया। अपनी बुक रिटर्न करने के बाद पायल ने ध्रुव को थैंक यू बोलते हुए उससे कहा, पता है ये बुक अब मार्केट में आसानी से नहीं मिलती, इसे ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तुमने मेरा टाइम बचा लिया, इसलिए थैंक यू। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पायल से कहा, इट्स ओके, मैं भी इस बात को जानता था, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। वैसे लाइब्रेरी में मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मेरी बात को टालते नहीं है। तुम्हें कभी भी लाइब्रेरी से जुड़ा कोई भी काम हो तो मुझे याद कर लेना। पायल ने ध्रुव से हंसते हुए कहा, बिल्कुल, आज के बाद मैं इस बात को अच्छे से याद रखूंगी। बाय द वे, तुम हमेशा लाइब्रेरी में रहते हो या फिर कभी लाइब्रेरी के बाहर भी जाते हो या नहीं? ध्रुव ने पायल से कहा, ज्यादातर वक्त तो लाइब्रेरी में ही निकलता है, लेकिन कभी कभी मुझे बाहर घूमना भी अच्छा लगता है। पायल ने ध्रुव से पूछा, वैसे तुम क्या पढ़ रहे थे? बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि एक बार तुम्हारे नोट्स देख लूं। टीचर्स तुम्हारे नोट्स की बहुत तारीफ करते हैं और मुझे अच्छे नोट्स बनाने नहीं आते। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे नोट्स देख सकती हूं? ध्रुव ने पायल से कहा, मुझे कैसी प्रॉब्लम होगी? तुम मेरे नोट्स देख सकती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पायल ध्रुव के बगल में बैठ गई और उसके नोट्स देखने लगी। नोट्स को लेकर दोनों के बीच में डिस्कशन शुरू हुआ। ध्रुव का ध्यान सिर्फ पायल पर था। वो इस पल को हमेशा के लिए अपने जहन में कैद करना चाहता था ताकि इसे कभी ना भूल पाए। एक तरफ ध्रुव था जो पायल को पसंद करता था और दूसरी तरफ देव जो अब उसका दुश्मन बन चुका था। क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम? क्या ध्रुव स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट में सरवाइव कर पाएगा? क्या ध्रुव की जिंदगी के सभी गोल्स पूरे हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।